गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान को देव न दूजा, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। अगर गुरु खुश हो जाए तो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। इस मित्र मंडल का जीता जागता सच्चा भगवान गुरु है, जो जीवात्माओं को जगा के परमात्मा से मिलाता, वो गुरु है। गुरु पहचान को हम गाई, कहते गुरु की पहचान करो। गुरु को लाड़ीवाल का नाम नहीं, गुरु को लाल पीले कपड़े पहनने वाले का नाम, गुरु को जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु को जमीन जायदाद करने वाले का नाम नहीं, और गुरु को चेहरा बनाने वाले का नाम। और चेहरे से मान सम्मान सामान धन दौलत लूटना ये गुरु का काम नहीं है। बड़ा सीधा साधा अर्थ, गुरुमान अंधकार गुरुमान प्रकाश, जो हमें आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, योग से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ जल्ला के खड़ा करते हैं। ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल में गुरु कहते। इसलिए गुरु के यहाँ कोई बन नहीं सकता, वो बने बना जाते। जब ऐसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तो सबका सृजनहार सबका मालिक अनामी महाप्रभु गुरु संत सदगुरु बना के भेजता है। उन्हीं के द्वारा समय का काम कराया जाता है। जैसे क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने बनाया था ना? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? ये सब बने बनाया था। क्या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बना सकती? गुरु कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। गुरु जो रूह को जीवात्मा को काल माया के अंधकार कर्मों के जाल से निकाल कर उसको घर पहुंचाते, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की पहचान के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में इशारा किया है। कलयुग के जीवो किसी बनावट सजावट दिखावट के चक्कर में मत फंस जाना। उन्होंने गुरु की पहचान की, पहले पहचान करना तब मानना। उन्होंने कहा है कि गुरु कहते कि कोई छल कपट प्रपंच करने वाले को गुरु नहीं कहते। अरे शिष्य धर्म शोक न रहेगी, सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। अगर कोई चेला बनेगा केवल मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक हो जाएगा। गुरु का काम शोक हरे, शोक माने दुख को हरे, बीमारी महामारी वर्तमानी गरीब को दुर्घटना अकाल मौत इन सब रोगियों को बचा ले, उसे गुरु कहते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? तो नहीं लिखा, जन्नत मरत से दुख हुई,
जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवाज से रहित करा दे, क्या उसको गुरु कहते। इसका कि गुरु को ज्ञान के छान के, गुरु को छान के पानी पियो जान के, यहाँ से उल्टा करते करते पानी पियो छान के। हमने कहा नाली का पानी छान के पियोगे, अरे जान के पियो, गुरु छानबीन कर। लेकिन जो तो गुरु की छानबीन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की पहचान नहीं है। तो गुरु खुद मिलने थे, गुरु जीवों को खुद मिले थे, खुद ढूंढे थे। सम्राट मालिक बाबा जो तो महाराज, क्या किसी ने इनको ढूंढा था? कोई खोजा था? सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रेम जिला तुलसी ब्लॉक सड़क कपड़ा गली वाकूचा छोड़ा नहीं। आप लोग ढूंढ कर अपने जीवों से खुद मिले और जीवों को खुद बुलाया और खुद अपने नाम की बख्शीश नाम दान दिया। न आप गुरु को खोजना जानते, न गुरु के पास क्या आए भी नहीं जानते, गुरु क्या देने वाला आया है भी नहीं, क्या देने के लिए आया है भी नहीं मालूम, गुरु किस रूप से आया और किस रूप की जीवात्माओं को घर कैसे पहुंचाए कुछ नहीं मालूम। क्योंकि 3 युगों से यहाँ ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारीफ से किए ब्रह्मचारी आते जाते, लेकिन सबने सदगुरु कभी नहीं आया। तो केवल कलयुग में आए। कलयुग जीवों पर कितनी मैंने दया किया कि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संसोवत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन सब सदगुरु नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। और अभी लगभग 7.5 वर्ष होने वाले जब से कबीर साहब आए, बस वहीं से संत की पहचान, संत नाम की महिमा और संत नाम की जानकारी वहीं से मिली। 4 में 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं, और सतयुग त्रेता द्वापर में भी संत नाम नहीं, और कलयुग के 5,500 वर्ष निकल गए, संत नाम नहीं। अभी लगभग 7.5 वर्ष पूरे हुए जैसे संत नाम सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे, किसी जीवात्मा का काल माया के देश से अंत नहीं था, निकल नहीं पाई थी। ये संतों की महिमा है, बड़ी अपार है, अदम अकथ अपार है, जिसका न कोई पारावार गहराई है, न वाणी से बखान किया जा सकता है, न किसी से उपमा दी जा सकती है। ऐसा समर्थ मालिक हम सबको मिल गया। कितनी खुशी की बात कि जीवात्माओं पर निकल जाने का मौका। इसके पहले कोई आया नहीं था जो ले जाने की बात करता। कबीर साहब से लेकर हजारों संताएं नामदान तो सबने दिया, लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर लगाकर यह सच्ची में किसी ने नामदान की शुरुआत है। यह है मालिक की पहचान। मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, गुरु का काम नहीं है। कितने बुलाए, क्या किसी ने ऐसी आवाज लगाई युग परिवर्तन की? क्या किसी गुरु ने ये कहा कि हम तुमको नामदान दे रहे हैं और जब तक तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वे इस मानव चोले से जाने वाला नहीं हुई? ये किसी ने नहीं कहा। ये वादा किसी का नहीं है, ये समर्थ मालिक की। दूसरी पहचान, ये समर्थ मंडल जब से सृष्टि बनी है, सतयुग का इतिहास बना रहा बता रहा है,
सतियों में योगियों ने हरि नाम जगाया, उसका प्रचार किया। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार किया। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, उसका प्रचार। और ये सब काल शक्तियां थी जो समाज को सुधार यानी धर्म की स्थापना और दूसरों के संघार के लिए आती। लेकिन कलयुग में संत अवतार और प्रभु नाम का प्रचार बिल्कुल अनोखा है। इस भूमंडल पर किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराया है। गोस्वामी महाराज ने प्रकरण में इशारा किया है, एक तनी नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वो एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु सुधा मनुष्य में प्रभु नाम लेकर के मंत्र मंदिर पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तो जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। तो सत्लोक तक आवागमन है, संताते जाती रहती। लेकिन अनंत धाम से समृत मालिक खुद आया। क्यों? जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सच्चा मालिक उनको प्रणाम करने के लिए इस समृद्ध मंडल पर स्वयं मानव धारण करके आ गया और वादा किया। ऐसे वादा किसी ने नहीं किया। अगर आप गुरु के वादों को याद रखते हैं तो कभी तुम्हारे में शंका नहीं होती। तो संत वचन पढ़ते ही पलट जा ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, लेकिन संत बोल दिया किसी को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। जबकि भगवान राम ने भी संतों के बारे में इशारा किया है। आगे का जो आएगा, संत महापुरुष आएंगे, उनके वचन मानी पत्थर की लकीर होगी। भगवान राम ने क्या कहा, हमने वचन पर क्या सीखा, तो संत वचन पत्थर को सीखा। कहा मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आया हूँ। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, वो उसकी बारी पत्थर की रखनी। देखो कितनी बड़ी चीज। सब ने प्रमाण हमेशा नहीं प्रमाण नहीं दिया, लेकिन तुमने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा। तुम्हारी कमजोरी का यही कारण है। बाबा जी ने कितने पहले कहा, आगे बच्चा घोर कर जुगा रहा है, मेरे सच्चे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपये पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं बुला दिया तो मेरी दुआ दुआ के भंडार से तुम करोड़ को पीछे चले जाओगे। तो आज यही हो गया। तुम गुरु बच्चों को बोले तो शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। सारा गो परिवार शक्ल के बादलों से ढका हुआ है। अरे शंका के बादल कौन हटाएगा? जब तक सत्यता की तेज हवाएं नहीं चलेगी, ये शंका के बादल नहीं उठा सकता। सत्ता की तेज हवाएं शब्दों के वचन, जिसे सत्संग कहते हैं। बिना सत्संग की कुछ नहीं होगा। कोई कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन बिना सत्संग के अध्यात्म की जानकारी नहीं मिल सकती।
जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। इसीलिए परिचय दिया था कि संत पुरुष चिंता तक करेगी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। क्या ऐसा कोई इंसानी शक्ल व्यक्ति करे जो बिना दर्शन के पापों को काट दे? इससे प्रमाण है। इन प्रमाणों को अगर आपने समझदारी के साथ अपने अंदर रखा होता तो गुरु में कोई भी शंका नहीं। गुरु शंका निवारण का विषय है और तुम ये गुरु में शंका किया। जिन्होंने कितने वादे, कितने संकल्प, कितनी प्रतिज्ञा, कितने यज्ञ और कितने काफिले, कितने अधिवेशन सम्मेलन किए और आपने सब हरा दिया। तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। कहा था बच्चों, मैंने हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े काफिले निकाले हैं। उन काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4, 2, 6, 7, 18 पुराण में भी नहीं है। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं पड़े अपने आज तक? देखिए, अनोखे महापुरुष का अनोखा काम, लेकिन इसे आपको समझना चाहिए। और कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। चाहे परिवर्तन करने में अगर जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। सब हो गया। क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो कह रहे गुरु चला गया? अगर ये वचन तुम्हारे पास होती तो निश्चित आप शंका संभव बहुत ढंग से बच जाती, बचाने का काम करते और आपके पास कुछ कहा। मैंने जितने काबिले निकाले और जहां जहां रात्रि पड़ाव डाला और मुख्य लगा के जो मैंने संदेश दिया, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो वादे किए वो सब हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता कहेगी सब पूरे हो गए तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। ये सब बोल दिया। तुम्हारे पास कोई तो बच नहीं रहा है। ये भी काल का दांव है। काल ने ऐसा दांव मारा कि गुरु के चरण सरों से उठा के तूफान फेंक दिया। जबकि लिखा है मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में है और तुमने संसद के चरण सदन से छोड़ दिए। जिन चरणों को छोड़कर जहां गए हो वहां चरण की पैर है। अरे माना पैरों की है कि चरणों की है? इतनी छोटी बात नहीं याद रख पाए कि चरण पैरों पैर तो घोड़े गधे के भी होते। चरण और पैरों की महिमा नहीं। चरणों को छोड़कर जहां गए हुआ तो पैरेंगे कुछ नहीं। चरणों की महिमा के बारे में विनय पत्रिका में गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस तो लिखी, लेकिन विनय पत्रिका भी लिखी हुई। उन्होंने काल शक्ति का वर्णन किया है, क्योंकि काल शक्तियों का प्रभाव यहाँ 3 युगों से है। तो काल अवतार होते रहे, दयाल अवतार तो कैदी में हुए। इसलिए उन्होंने काल शक्तियों के महिमा के बारे में कहा। जिन्होंने काल शक्तियों के चरण पकड़ लिए उनका भी सामाजिक शारीरिक काम हो गया, काम बढ़ गया उनका। लेकिन इशारा करके उन्होंने कहा था कि भजन गुरु के चरण सुखदाई,
सारी जिन चरणों से निकली गंगा जिन चरणों से निकली गंगा शंकर जटा समाई भजो मन गुरु के चरण सुखदाई जटा शंकरी नाम परो सुर सरिता भज मन गुरु के चरण सुखदाई चरणों की चरण पादुका भरत में लगाई भजन गुरु के चरण सुखदाई चरण विपुल चरण के अट बोले हरि को नाव पर चढ़ाई मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को नारिया परसी परम गति पाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को भक्त विरीश परसिलंक जोर पाई भज मन गुरु के चरण सुखदाई जिन चरणों को हनुमत से जिन चरणों को हनुमत से निस दिन ध्यान लगाई
सतगुरु चरण को जो कोई से सतगुरु चरण को जो कोई से जन्म मरण छूट जाई भजन गुरु के चरण सुख गाई काल शक्तियों की शरण में जो गए, जो रात पर धनदौलत मान सम्मान सामान देने आए थे, उनको मिल गया। लेकिन सतगुरु सच्चरण को जो कोई सोए जन्म मरण छूट जाए। सतगुरु की चरणों की महिमा अपार है, का जन्म मरण से छुटकारा दिया। काल सतयुगा का अलग दयाल काल, न तुमने काल सतयुग के बारे में जानकारी नहीं रख पाए, न दयाल के बारे में। तुम्हारे दोनों तरफ से बिगड़ गया, न उधर न उधर कुछ। इसीलिए संत महापुरुष आए, दोनों रास्तों का ज्ञान कराया। सभी इंद्रियों से पूजा पाठ तेरे ज्ञान हवन जब योग करना स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। भगवान मिलेगा, वैसा मन मिलेगा। चाहे दोनों को लो, चाहिए करो, दोनों समझदारी पर निर्भर है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो दोनों का लाभ उठा लेते। इधर पूजा पाठ करके शरीर को शुद्ध रखते, भाव विचारों से, खान पान से, संग सुमत कर्मों से, तो तुम गुरु की पहचान कर लेते। पुण्य पुण्य दिन मिले न संता, संत बिना सूर्य नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संत महापुरुषों के ये जीवात्मा का उद्धार नहीं होता। मानव जीवन का अर्थ केवल संत महापुरुष जानते हैं। काल से केवल तो मानव शरीर का अर्थ केवल क्या बताया? ताकि ये खाना पीना कमाना, मन मुक्त त्याग करना, आधा रात बच्चे मान सम्मान पाना, इसके अलावा कुछ ये अर्थ बताया। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने मानव के शरीर के बारे में कितना स्पष्ट कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। वो बड़े भागशाली जिनको कलयुग में परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया। इस मनुष्य मंदिर की महिमा सर्वोपरि है। का उनके बड़े भाग है जिन्होंने मनुष्य मंदिर मिल गया, और जो देवताओं को दुर्लभ है। दो लोग देवता बैठ कर यही अचानक कामना करते, एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर के जानकार संत सतगुरु मिल जाए, और उनसे नाम की युक्ति मिल जाए, और उनकी दया कृपा हो जाए, तो मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इसी भी शरीर लोग, जिन लोगों में जो शरीर, ब्रह्मा के शरीर में भी जीवात्मा, लेकिन जगी नहीं। विष्णु के शरीर में भी जीवात्मा, सकल शरीर जीवात्मा सब में है।
बगैर जीवात्मा के कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन शरीर में जीवात्मा तो सबको है, लेकिन जीवात्मा जगह किसने पाया? जगाने वाले महापुरुष को किसी ने समझ पाया और उसे अपना काम बनवा दिया। ऐसे कितने लोग हैं? कहा ये सब लोग अपने अपने लोगों में सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं दिखे सके, कोई तो सुख रखे। तो सारे लोगों के मंडलाधीश सब यही चाहते एक बार नित्य रूप मंडल में मानव तन का सौभाग्य में जाए। क्यों? ये तन का फल विषय निभाई, स्वर्ग और स्वर्ग तो भुगताई। गोसाई महाराज के लिए तन का फल विषय भोग नहीं है, ये तुम फंसा दिया यहाँ। सारी शक्ति का हरास कर रहे हो लोगों में बस कर। ये तन का फल विषय में भाई स्वर्ग और स्वर्ग, स्वर्ग पाकर भी आत्मधन नहीं जा सकते। स्वर्ग से स्वर्ग पुण्य कमाई का स्थान है। कोई छीन मत रोके, जो तुम्हारा पुण्य कमाई का जो कोई उसके जाने इकट्ठा की छीन हो जाए तो आपको मृत्यु को लेकर दिया जाएगा। बीच के किसी रोग से जीवात्मा पर घर नहीं जा सकते। जो जाएगी तो मृत्यु रोग से मानव शरीर असली चीज ये है। तब कहा कि नर्तन पाए विषय मंदे ही पलट सुधाती सत विषय। मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। कितनी बड़ी चीज देखे, कितने बड़े कहते कि नर्तन बड़े भाग से मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जबकि जीव के एकत्र हो जाती है तब परम पिता परमात्मा ये मानव तन का सौभाग्य आपको देता। कबू कर करोड़ों में देही देत ईस दिन है तो सभी। कभी कभी करवा दे दान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव तन हमें एक और सच्चांश मौके के रूप में देता। जाओ अपनी बार मानव तन में जीवात्मा को सौभाग्य दिया जा रहा, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछे और अपने घर पहुंचा। लोगों उसके लिए मिला। असली बात तो ये है का ये मानव तन में ही वो दरवाजा है जिस दरवाजे से जीवात्मा निकल कर अपने घर जा सकते और किसी शरीर में। नाम दीप मन देह देह हरिद्वार गोस्वामी भीतर बाहर जो चाहे सुजिया। जैसे मकान की देहली पर चिराग रख दो, अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, ऐसे ये मानव शरीर की देहली है वहां पर पुरुष चलने लगाकर महिलाएं धोती नहीं जाती है। जब तक इस देहली का जानकार कोई नहीं मिलेगा। ये मानव शरीर का बॉर्डर है, इधर भौतिक है उधर आध्यात्मिक, इधर जिस्मानी उधर नूरानी, इधर बहिर्मुखी उधर अंतर्मुखी, दोनों चीजें। कहा जब तक यहाँ का कोई जानकार नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुण नहीं मिलेगा तब तक नाम का चिराग नहीं मिलेगा। नाम दीप मणि जो नाम देते हैं तो ऐसा चिराग मणि जैसा उजाला होता। जो चिराग इतना उजाला है कि ऊपर के सारे लोगों को जीवात्मा के दिव्य आंख खुलते हुए सब देख लेते हैं। तब फिर अपने लोगों को लोग की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। देखो लिखा पड़ी तुम्हारे घर में रखे, लेकिन गोले कराने वाला नहीं मिला, बताने
पढ़ाने वाले, सुनाने वाले, भाषण की प्रवचन करने वाले, गाने बजाने वाले, दान दक्षिणा रुपया पैसा देने वाले तो मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा मिलाने वाले संत सदगुरु नहीं मिले। इसलिए क्या ये बेचारे जेल करते रहे, कोई नहीं निकल पाया। लोगों कितने गरीब में मारे और उस महिमा को सब भूल गए, किसी को नहीं मारा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, कहती थी सत्संग जो कोई पावे मेरा ये सब कुछ कर जाए। जिस किसी पर सदगुरु अपने बच्चों की दया कर दे और वचन समझ में आ जाए और एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने लगो तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और अनंत जन्मों की कर्मों की गंदगी काई भी छूट जाएगी। और कोई रास्ता नहीं आ दूसरा। कोई पूजा पाठ तीर्थ दान हम जो तीर्थ करके आप एक पाप कर्म ही खत्म नहीं कर सकते। केवल कर्मों को हटाने जलाने का अधिकार सदगुरु को, वही समय का सदगुरु। ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। जिस दिन जब से सत्य का संकलन होगी, झूठ तो आस पास दिखाई नहीं देगा, शंका संदेह भूल भ्रम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब सत्य का संग करोगे, तुम सत्य का संग झूठ का संग किए बैठे इतनी बोझ राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, व्रत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन कभी आपने सोचा परमात्मा मिल जाए, ये आत्मा का घर मिल जाए, तो कभी नहीं सोचा। अगर ये सोचा होता है तो जरूर तलाश करते हैं। ऐसा समर्थ मालिक आया, बिना तलाश किए आपको मिल गया और बिना मांगे अमूल्य धन नामदान दे दिया और वादा कर दिया, जब तक जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ा परिचय, कितनी बड़ी पहचान के लिए बोल गए, समझ में कुछ नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारी जीवात्मा क्या गई, क्या परमात्मा से मिल गई, क्या अपने सच्चे घर पहुंच गई जो तुम कह रहे पहुंचाने वाला चला गया? फिर जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? ऐसा कौन है मानव चौधे में जो जीवात्मा को जगा दी परमात्मा से मिला दे? अगर ये सब जानकारी आपने रखी होती तो प्रभु सतगुरु दरबार में कुछ शंका का विषय नहीं है, शंकाओं का समाधान किया जाता। धीरे 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 पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कहीं देव ज्ञान के बहुत पड़ेगी। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। तुमने सतगुरु के आदेश को नहीं माना, न कोई पड़ा रहा, न कोई खड़ा रहा, और सब के सब खड़े हुए। उधर बैठे उधर हो गए, उधर बैठे, दरबार में कोई नहीं। अरे आपको तो यह सिखाया गया था, बिन गुरु भवनी करे न कोई, जो विरंश शंकर सब हो, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के सामन धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तवान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन बहुत साधारण गुरु की कोई नहीं पार कर सकता। वो भी गुरु कौन? जो नाम जहाज लेके आया, तभी तो भवसागर से निकलेंगे आप। नाम जहाज लगाया, कभी कहा था नाव लगाई, उन्होंने शब्द की चढ़ बैठे कोई सूर, कहा भवसागर पार करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए सदगुरु ने नाम का जहाज लगाया, लेकिन कहा कोई बिरला ही बैठेगा, सूरवीर नामर्जीय नहीं बैठे, सूरवीर कोई बैठेगा। कितने सूरवीर निकले, बाबा जी ने 45 करोड़ को नामदान दिया। कितने सूरवीर निकले इसमें, एक भी नहीं। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा सुना होगा। सिखों के प्रथम गुरु थे,
जब उन्होंने गुरु जी महाराज के 4400 शिष्य गए तो उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मुरीद जो मेरे सिवा न किसी को जानता न पहचानता न किसी तरफ दिखता है, वो कौन है? उसकी पहचान के लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी। क्योंकि बड़ी परीक्षा के पहचाना नहीं जा सकता, तो संगत को आदेश दिया, कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। तो गुरु जी महाराज ने तैयारी क्या की, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा और तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल पानी भरवा के रखवा दिया, एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु जी महाराज ने आदेश दिया कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब प्रेमी खड़े हो गए तब उन्हें अपना आदेश फरमाया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सर से आगे पैरी खड़ा तो बड़ा खुश हुआ, कह रहा है मेरे गुरु की खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो ही सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी, गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा संग सच्चा सदगुरु हो जाए तो उसमें अगर उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गए। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए, सर। तो एकदम बदल मच गई। अरे वहां तो सर मांगा तो बदल मच गई, और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया, सब बदल मच गई। सब पता कोई नहीं दिखा। 45 करोड़ में एक भी नहीं, गुरु कपड़े भी निकला। तो गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया तो 5 प्यारे, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे इनके लिए गुरु के, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गति का प्यारा, कोई मान सम्मान का, कोई धर्मौरत का, कोई जमीन का, कोई आसन का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक तो नहीं निकला। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक भी गुरु को पहचाना नहीं, एक ने भी गुरु को अपना नहीं बना पाया, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संत मत को बदनाम कर दिया। पिछले 750 वर्षों में जितने सत्ता के सब पर कलंक लगा दिया, सारे गुरु पर कलंक लगा दिया, गुरुभक्तों पर कलंक लगा दिया। आपने तो वो काम किया तो क्षमा करने योग्य ही नहीं है, कैसे माफी दी? ये सब पहचान विषय है, और ये सब आपको विचार करना है। 7 बरस से बराबर यही जानकारी देना। कोई भाषण प्रचंड नहीं करता, मेरा काम नहीं है। गुरु के वचनों की याद कराता हूँ, आगे आने वाले समय की जानकारी देता हूँ, उस समय की भूमिका क्या है वो भी आपके सामने कहता हूँ। लेकिन न अपनी बात कोई कहता हूँ, न अपनी बात बनवाता हूँ, न किसी से मैंने आज तक 1 रुपए की भी कभी भी नहीं। मेरा एक काम नहीं। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं। नाम डाल दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा दो। जीवात्मा जाग जाए उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपना रात पर धंधौलत को न्यौछावर करते हैं। ये संत मत, बादशाह का मत, भिखारियों का नहीं। ये लोग सब भिखारी बन गई है। सेवा दो, ये मान दो, सम्मान दो, सामान से भिखारी बनकर संत मत को एकदम कलंकित कर दिया। गुरु की सारी मेहनत 60 साल की दल पानी में फेंक दी। तुम्हारे अपराध की कोई सीमा नहीं है। कैसे माफी मिलेगी, कैसे दया होगी?
आपने उसे पाने के लिए कुछ नहीं किया। सब गंवाने के लिए, खोने के लिए किया है, पाने के लिए कुछ नहीं किया। पर समय की चीज को जो समय से ले लेता और समय से अपना काम बना देता, उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। आपकी कोई बुद्धिमानी नहीं, कुछ नहीं किया। इसलिए जो भी वचन तुम्हारे लिए उच्चारण किए जाए, तुम्हारे बचने के हैं और सुधरने के हैं, अपना सच्चा परमात्मा कमाने के हैं। और यहाँ कोई चर्चा नहीं होती। मैं कभी ऐसी चर्चा करता ही नहीं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई। हमको उससे क्या मतलब? करेगा सो बढ़ेगा, तो अपनी करनी अपनी भरनी है, लेकिन बताना जरूरी है। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, वो संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। और तुम्हारे सामने तीन द्रोह खड़े और तुम तीनों द्रोह में फंसे हो, तुम्हें कौन निकालेगा? विचार करो। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है सोचने विचारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए थोड़ा सुनो, जितना हजम हो गया है, जितना याद रहे और अपने जीवन में उतार सको, इसलिए लघु सत्संग है। ये सायंकाल 88,000 देशों की तपोभूमि यही है। यही तपोभूमि जिस स्थान पर बैठे हो, यहाँ बड़े बड़े टीले गुफाओं के थे, वो गुफा और टीले थे, और इस पर कभी ये जमीन जो थी वो नहीं थी। 88,000 देशों की तपोभूमि पर आज ये सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। बड़े सौभाग्य का विषय है और इस सबको समझना चाहिए कि इस नए धाम में सतगुरु धाम कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं कहा गया, लेकिन मालिक की प्रेरणा है, उनका इशारा है, उनका आदेश है। न किसी की बस की, मेरे की बस की बात भी नहीं। मैं क्या कर सकता था? मैं अकेला क्या कर सकता था? आप सोचिए। तो दया सदगुरु की होती है। उस दया के जो निरंतर दया के घाट पर बैठकर दया का इंतजार करता रहता है, दया की कदर करता है, वो दया को संभाल के रखता है और समय से उसी दया से काम होता है। पर आपने कुछ नहीं किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु का प्यारा लोग खड़ा हो जाओ। खड़े होने का मतलब समझते हो? और आपको प्रवचन की भूमिका पर खड़े हो जाना है और एक वचन को संभाल के रखकर अपनी वापसी मंजिल को तय करना है। खड़े होने का मतलब है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय जय से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो,
दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। जब कभी मौका मिले तो सत्संग की भूख प्यास रखा करो। कलयुग के जीवों के लिए सत्संग ही सब कुछ है। सत्संग जगाएगा और सेवा की खड़ा करेगा। सत्संग सेवा सिखाएगा, सत्संग नाम की कमाई में मन को लगाएगा और सत्संग ही पहुंचाएगा। ये सर्वोपरि है और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत छोटा सत्संग रखता हूँ। बड़े बड़े तो 7 वर्षों में अपने बहुत सुन 4-4 घंटा 5-5 घंटे में। इसलिए जब माहौल बिगड़ जाता है तो पूरी व्यवस्था बतानी पड़ती है। कैसे बिगड़ा, किस कारण बिगड़ा, वो बताने में समय लग जाता। लेकिन यहाँ ये खास सत्संग 4 तरह का होता है। आम खास निज सीने वसीने, एक खास सत्संग है खास प्रेमियों के वास्ते, अपनी खास जीवात्मा के उतार कल्याण के लिए। इसलिए बड़ा थोड़े वचन ताकि तुमको याद रहे। ज्यादा बता दिया भूल जाओगे आप, इसलिए थोड़ा थोड़ा उतना सुनो जितना पालन कर सको और उसका लाभ उठा सको। सभी का सभी तो मतलब है लोग, और 3-3, 4-4 घंटे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जब मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया गया तो कितने लोगों ने याद किया। जब 60 साल सुनाया गया सब बोलते हैं। और 60 साल से ये लीला जो 18 मई की लीला हुई, उस लीला का के 7 वर्ष निकल गए, 18 वर्ष, 8वां वर्ष चालू हो गया। अभी भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यानी जीवन के 67 वर्ष निकल गए। ये जीवन चला गया, कितना बचा? तो भाई किसी का 50, किसी का 60, 70 निकल गया, बचा कितना? इस मानव शरीर में रहने का कितना समय रह गया आपका? परिवार में उलझने का और भोगों में फंसने का कितना समय रह गया? विचार कीजिए आप। अगर अभी आप समझकर संकल्प लेना शुरू कर दो कि अब लो नशा नहीं, अब ना नशा हो। जो समय, जो सांसों की पूंजी अज्ञानता, भूल भ्रम, लोभ लालच में चली गई, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। जो शेष जीवन बचा है वो गुरु की शरण में है। गुरु के वचन आदेश मानने में, गुरु ने जो नाम दान दिया, नाम की कमाई में बिताऊंगा। शरीर इंद्रियों के लिए बहुत किया, कुछ नहीं मिला है, अब जीवात्मा के लिए करूंगा। अगर इतना संकल्प लेना आप सीख जाओ तभी तुम्हारा काम शुरू हो जाए। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपने आप गोस्वामी संग साथ की है खोट अपराध। कितनी छूट है आपके लिए। अगर एक घड़ी का सत्संग भी याद हो जाए तो जीवन में उतार तो तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा तो सुनते भूल जाते, आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ नहीं। सुनते जा रहे, बोलते जा रहे, सुनते जा रहे, बोलते जा रहे, मतलब क्या निकला उसका? इसलिए मैं चंद मिनट लेता हूँ। इन चंद मिनटों में पूरी बात तुम्हारे सामने रख देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
का रानी सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुई खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। बहुत सी नई नई दुकानें खुल गई, मेरा मिला जुला संदेश सुनाने लगे। कोई सचिव पार्टी बता रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा चौथा यज्ञ इसमें होने जा रहा है, भी प्रचार चल रहा हूँ, इनका क्या होगा। अगर ये वचन समय से सिद्ध न हुए तो कितनी मार पड़ेगी प्रगत की तरफ से। संत महापुरुषों की बनाई भूमिका की अवहेलना करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। कलयुग भगाने का, सत्युग लाने का संकल्प सम्राट मालिक का है, किसकी बस की बात है। क्योंकि यहाँ का विधान है काल का कि जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। लेकिन अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष नहीं कर पाए और सम्राट मालिक ने अपनी सम्राट शक्ति पहचान दे ली कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तक इस बात को लोग नहीं समझ पाए, क्या कलयुग है, क्या सतयुग है, कहाँ जाएगा, कौन आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि इस पर विचार नहीं करते। कलयुग में कलयुग जाएगा, पर बात समझे पहले, कलयुग कहीं नहीं जाएगा, कलयुग में कलयुग, यानी कलयुग कलयुगी लोगों में चला जाएगा, जिनका गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म उनको ले जाएगा और बच्चे खुद सतयुग हो जाएंगे। पहले बात समझा करो, जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो तुम्हारा घर थोड़ी उठा के ले जाएगा, कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। ऐसे बाबा जी ने क्या कहा, मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दूंगा उनकी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा दूंगा। 1000 वर्ष के लिए आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए लाया जाता और आप ये कोई कर सकता, कहा किसी के बल पर नहीं, अपनी तपस्या त्याग के बल पर मैं ये विश्व में एक अनोखा काम समय के पहले जिन जीवात्माओं को नामदान दिया उन अपनी जीवात्माओं के वास्ते मैं अनोखा काम उनको घर पहुंचाने का करूंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वादा मानव शरीर का है, सब मुझे किसी को कुछ नहीं मालूम। आप यहाँ तीनों चीज पा रहे हो, सत्संग मिल रहा, सेवा भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो। ये तीनों काम घर में नहीं हो पा रहे, कहीं नहीं कोई कर पा रहा, कहीं कोई किसी चाहे आश्रम बना के रहता हो ये काम नहीं कर पा रहा, सेवा कहाँ करेगा। कहने का मतलब है ये तीनों काम इस तपोभूमि पर आप कर रहे हो, सत्संग भी सुनते हो रोज और सेवा भी दिन भर करते हो और सुबह शाम भजन भी करते हो। ये तीनों काम कहीं नहीं कोई नहीं कर रहा,
किसी मिशन में चले जाओ, किसी धार्मिक स्थल पर कहीं आप चले जाइए, ये काम कोई नहीं करता। सब खाना पीना, लेना, लूटना, घसूटना, ये रख लो, वो रख लो, ऐसे ले लो, ऐसे सब यही बचा हुआ। जग अंधा पुण्य अंधा, ताकि मच गई अधा धंधा, अधा गुण मची हो गया। देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, गीता, भागवत, पुराण, बाइबल, कुरान के नाम पर लूट बची हुई। ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इनका क्या होगा? कितने दिन के लिए कौन सा नर्क तैयार कराया जाएगा इसमें से? न गीता को छोड़ा, न भागवत को छोड़ा, न कुरान, किसी को नहीं छोड़ा। सबको एकमात्र आधार धन दौलत, मान सम्मान, सामान को कुछ नहीं। भगवान का कोई आधार नहीं। इनको भगवान पाने की चिंता नहीं, इनको मान सम्मान पाने की चिंता। इसलिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सतगुरु धाम की स्थापना बहुत अनिवार्य है। 88,000 ऋषियों का संकल्प पूरा, कितना बड़ा काम है, छोटा मोटा काम। जब आप 1997 में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी नैमिषारण्य में, ये पीछे नदी है, उसी किनारे मनाया गया था। आखिरी दिन क्या आ गया था कि बच्चा इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से सत्यु के अंकुर निकलेंगे। भूल गए आप सब। तो अंकुरन के लिए कोई जमीन जगह चाहिए, कैसे निकलेंगे? उसी हुकुम आदेश का ये पालन हो रहा और आपको उसी हुकुम आदेश में पालन करने में लगाया जा रहा। लेकिन जो इस बात को समझता है वो जानता, बाकी सब बोल चुके हैं क्या कहा, क्यों कहा। तो आपको तो जानकारी रखनी चाहिए थी। यहाँ कोई काम अपने मन से नहीं किया जाता। जो आदेश हुकुम होता है, जो प्रेरणा होती है, वही किया जाता है। मैं कोई तरफ से क्यों करूंगा, मुझे क्या जरूरत है? हमको तो कुछ नहीं चाहिए। न पहले न आज मैंने किसी से कभी तो वैसे नहीं कहा, कभी भी। और अपनी बात भी मैंने अपने लिए नहीं कुछ कहा। जब सरकार की व्यवस्था हो गई कि कार्यक्रम कराने में जिसकी जगह पर कराओ, उस खेतों का खसरा खतौनी ले आओ और खेत वाले से दस्तखत कराओ, लेखपाल उसको बार बार करे, तब मान बड़ा झंझट हो गया। तो मैंने प्रेमियों से एक बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहा कि आप लोग अपनी जमीन बना दो बैठने की, अपने बैठने के लिए, अपना सत्संग सुनने के लिए, सुमरन गान भजन करने के लिए, भोजन भंडारा चलाने के लिए, दिशा मैदान नहाने धोने के लिए अपनी जगह बना लो। इस झंझट ही खत्म हो जाए। तो प्रेमियों ने हाथ ऊंचा किया और 1 महीने के अंदर देख लीजिए जो काम 10 साल नहीं हो सकता था, जुलाई में आपने कहा और अगस्त भर में सब तैयार हो गए, सब जमीन तैयार हो गई। ये आपकी गाड़ी कमाई का, मेरा इसमें कुछ नहीं है, न मेरा कुछ है, न मेरा कुछ आगे रहेगा। ये सब आपके लिए, जनहितों के लिए है और जनहितों का काम है, जनहित को हो रहा, मेरा इसमें कुछ नहीं। कभी भी इस बात की कोई शंका मत करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझको ये चाहिए कि गुरु आदेश का पालन हो जाए और प्रेमियों को लाभ मिल जाए। इसकी इच्छा तो जरूर है, उसके लिए लगा हूं। हमको अपने गुरु पर, ईश्वर पर भरोसा है कि पूरा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अभी तपोभूमि पर आए हो तो कुछ न कुछ तपस्या सम्मान जरूर कर लीजिए। कभी मेरी तपस्या आती, क्योंकि आप जंगल तो जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, घर व्यक्ति परिवार छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दुकान व्यक्ति व्यापार बंद नहीं कर सकते। तो एक सरल तरीका निकाल दिया कि 88,000 ऋषियों ने तो तुरसेगी
और तुमको उनकी बनी बनाई जमीन मिल गई तपोभूमि। आप तो केवल तपस्या श्रमदान करके अपने पाप कर्मों को उतार लेना है, बड़ा सरल है। इसलिए कोई न कोई सेवा जरूर करो। बैठी मत रहो, भंडारे की रोटी बड़ी खराब कठिन, सेवा करके खाओ अच्छा रहेगा। नहीं सेवा करे, कोई भंडारे में दे दिया अपना, चलो भाई हमने हमारा खाया, अपने दे दी, कभी भी हो जाता है। इस तरह से वैसे 6 जीरों को भंडारा चलाने की जिम्मेवारी मिली है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनको सेवा करने का अवसर मिला, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को घर बैठे। सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाजापुर और हरदोई 6 जिलों को है। तो थोड़ा थोड़ा अगर अपने घर गृहस्थी से अनाज बचा के इधर भंडारों में देते रहोगे तो घर बैठे अन्न की सेवा का लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे अन्न की बनी रोटी कितने लाख लोग खाएंगे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्यों? कभी में देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम है। आपको ये तो सब ध्यान में रखना चाहिए। कितना सरल तरीका तो सेवा करो, कोई कहे न कहे, जहाँ देखो फौरन बना लग जाओ। कुछ नहीं तो देखो यहाँ तपोभूमि पर कोई गंदगी तो नहीं है, उसको मत। और इस तपोभूमि पर जो सब्जी तैयार की जा रही है इसमें भी दो दया शामिल रहेगी। इस भूमि पर जो भी आप करोगे 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद तो आपके साथ लगा ही रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा जनहित का कार्य करने जा रहे हो। तमाम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और ये लूट की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, लूटपाट की दुकानें सब खत्म हो जाएगी। परिषद को धाम की स्थापना होने दो और आप इसमें जल्दी से लग जाओ अपनी गाड़ी कमाई के साथ। तो तुम्हारी कमाई भी क्योंकि साथ तो जाएगी नहीं आपकी, लेकिन यहाँ जो लग जाएगा तो साथ में जाएगा, क्योंकि अच्छे काम में और अच्छा काम साथ में जाता है, दाम नहीं काम जाता है। कितना अच्छा काम होने जा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, अपने लिए कभी नहीं करता, तो भी हमको चाहिए, हम क्या करेंगे। मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं, मैं जिसके लिए संचय करूंगा, झूठ बोलूंगा आपसे। और ना मेरे पास कोई बक्सा है, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिया तो पहन दी, मेरे पास जेब भी नहीं है। और ना कोई मेरा बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। बड़ा मीडिया उधर तो चल इधर उधर की, हमने यहाँ कुछ नहीं पाओगे। अरे कुछ ही नहीं तो पाओगे क्या। और आपको सोचना चाहिए, इसलिए मैं सबको पाक साफ लगाना चाहता हूँ। किसी तरह का कोई कर्जा किसी पर आपका न रखे, इसलिए सेवा जरूर करो। छोटी मोटी कोई सेवा, पानी पिलाने की, रोटी परोसने की, बर्तन उठाने की, झाड़ू लगाने की, मतलब पानी पिलाने की कोई सेवा मिल जाए। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तुम्हारे मन को लगाने के लिए जो मन इधर उधर भग रहा उसको समेटने का फिर आपको सेवा में लगा दिया गया। और यहाँ आप आए हो तो यहाँ मन को इधर उधर भगने का समय कहाँ। सुबह 4:30 बजे घंटा सब बजा, दिशा मैदान गए, आए फौरन साधनों पर बैठ गए। 1 घंटे के बाद कहा भाई अपनी अपनी सेवा पर चले जाओ, फिर सेवा में लग गए। उधर जलपान आ गया, वो भी किया एकदम सात्विक। मैंने कहा भाई कि सुबह नाश्ते में रोटी पे थोड़ा घी, गाय का थोड़ा घी लगा दो और नमक, हरा मिर्च और प्याज, थोड़ा गुड़, ये सबसे बढ़िया भोजन। अगर 6 महीने आप खा लो तो कोई बीमारी तुम्हारे अंदर रहेगी नहीं और आएगी नहीं। दोनों बातें जो है वो निकल जाएगी और आएगी नहीं। बहुत बढ़िया सात्विक भोजन है, ये बहुत अच्छा है, सब लोग खा रहे हैं। तो भोजन से भी आपको लाभ
सेवा से भी आपको लाभ, सत्संग भी आपको लाभ, भजन से भी आपको लाभ, और क्या चाहिए आपको? फिर भी कितना लाभ है, इतना लाभ तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इशारा और वचन दोनों समझा करो, दोनों में कुछ न कुछ तुम्हारे मिलने का राजी है, क्योंकि जो देने आया है वो देकर ही जाएगा, उसे थोड़ी वापिस थोड़ी लौटा ले जाएगा। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा जी ने सत्संग ये कहा था, बच्चा मैं अपनी बार इतना बड़ा जयपुर नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे जहाज पर सारा विश्व सवार हो जाए तभी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या जहाज खाली लौटा के ले गए? अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, जहाज पर सवार हुई तो कहते ले जाने वाला चला गया। तो तुमको सोच समझ के कहना चाहिए। और किसके लिए? अपने गुरु के लिए कह रहे, झूठ बोल के चले गए। जब अपने गुरु को कहोगे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है? अगर तुम्हारा गुरु अगर झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चीजें सच्चे माने जाओगे? तुम कौन सच्चा मानेगा? कहेगा जैसा गुरु वैसे ही चेला है। तो ये कहने में लोग भूल गए हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और ये जो थूक रहे हैं सूरज पर, ये थूक तुम्हारे पर रहेगा, सूरज पर थूक नहीं जा सकता। सोचना चाहिए लोगों को, लेकिन कहाँ बेचारे सोचेंगे। जब कभी कुछ किया हो, कोई अच्छा भाव लेके पहुंचे हो, और मतलब यानी अच्छा ही कुछ नहीं हो, तब तो ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे मचले जीव तमाम आ जाते सत्संग में। वो बेचारे मायावी जीवों का इनकी काम है, पैसा मिल जाए, सामान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाए ये कभी स्वप्न भी नहीं सोच पाते। तभी तो आप पहले भी आपसे कहा था कि तुम शंका मत करो, चिंता मत करो, जो जिस भावना में आया है वो अपनी भावनाओं के अनुसार चला जाएगा। जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद और सम्मान की इच्छा से आया वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। अब तुमको अपनी क्वालिटी समझनी चाहिए, तुम किस क्वालिटी में हो, कौन सी मानसिकता में आए हो, कौन भाव विचारों श्रद्धा लेके आए हो, ये तुम्हें खुद विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप सत्संग का प्रसाद ले लीजिए और बाद में भंडारी का महाप्रसाद। ये दोनों चीजें ये तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और वो शरीर का पोषक तत्व है, खुराक है, वो भी मिल जाएगी। तुमको दोनों तरफ की खुराक मिल रही है, और सत्संग आत्मा की खुराक है। मन आत्मा शरीर तीनों का, तीनों की व्यवस्था है। समझ में आ जाए तो तीनों का लाभ उठा लीजिए आप। ये मौका आपको कहीं कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये चीज कहीं नहीं मिले। ये तीनों लाभ कोई नहीं दे सकता, और आप लेना नहीं चाहते तो फेंक देते हो, तो जबरदस्ती दिया जाता है, फिर भी फेंक देते हो, फिर भी दिया जाता है। देने वाला कभी बंद नहीं करता, देता है, कभी समझेगा, कभी समझेगा, कभी सोचेगा, कभी जानेगा, कभी लेना सीख जाएगा। कितनी बड़ी दया जीव पर है, लेकिन जीव इतना लापरवाह है, किसी चीज को समझने को तैयार नहीं होता। जितने दिन यहाँ रहोगे उतने दिन तो ठीक, जैसे बाल्टी पानी भरा हो, एक बैंगन डाल दो, जब तक पानी में रहेगा गीला रहेगा, निकालो फिर सूखा। ये बैंगन जैसा अगर मन की प्रवृत्ति स्वभाव है तो सत्संग वचन का कोई असर नहीं पड़ेगा। बस संयोगी आए हैं, वो चले गए, आए चले गए, ये आते जाते में जीवन चला जाएगा, आना जाना फिर बंद नहीं होगा।
फिर कर्मानुसार योनियों में आना जाना, जन्म मरण, इसी चक्कर को तो छुड़ाने के लिए समर्थ महापुरुष आए और आप अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना नहीं चाहते हो, बातें नहीं समझते हो। इनको समझाना, उनको समझाना, भाषण से प्रवचन से बंद करो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जितना नेता सब प्रकार भाषण कर रहा, जितना महात्मा सब प्रवचन कर रहा, अरे भाषण प्रवचन से काम होगा कि कर्म करने से काम होगा? कर्म करोगे तब तक तुम्हारी बंदी होगी। लेकिन सब धर्म प्रवचन में चला गया, सारी राजनीति भाषणों में चली गई, करने वाला कोई नहीं, और बिना किए कुछ होना नहीं। अरे ये कर्म प्रधान देश है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म भूमि जो भी आया, चाहे अवतारी शक्तियां जिसको भगवान कहते वो भी, उनको भी कर्म करना पड़ा। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। कितनी जाने करोड़ों प्रभु खरबू चली गई, लेकिन आज समर्थ मालिक खुली क्रांति की बात नहीं करता है, वैचारिक क्रांति की। खुली क्रांति से नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और ऐसा कलयुग का अनोखा इतिहास बना दूंगा कि पीछे के सारे इतिहास फीके हो जाएंगे, कोई नहीं पड़ेगा। उन इतिहासों को प्रणाम कर देगी। वो इतिहास महाकाल हिंसा का है, वो ये इतिहास वैचारिक क्रांति का है। इसलिए कहा बच्चा में कलयुग का इतिहास बना दिया। और इतिहास शुरुआत में कहते बाबा जी चले, फिर इतिहास को बनाएगा? क्या तुम्हारे में से कोई है इतिहास बना दे? मतलब कुछ कहो तो समझ बोझ के कहना चाहिए, कुछ पत्र बौखलाई पढ़ के कह देती, ये हो गया, हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। किसका अब कुछ होने वाला है, इसको समझने को है। ये सबसे बड़ी चीज है, जो होने वाला है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और जो करने आया है उसको भी लोग भूल गए। बात तो दोनों चीजें आपके सामने। इसलिए इशारा अब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है तो सुन बता देगा, और क्या होने वाला यहाँ आपको दिखाया जाएगा करके। ये होने वाला, सबको रोटी मिलेगी, सबको खान मिलेगा, सबको सब भगवान का भजन करेंगे, एक दूसरे प्रेम प्यार मोहब्बत में रहेंगे, जात पात का सब खत्म हो जाएंगे, तो सब हो रहा है, तो सब आपके सामने हो रहा है। देखिए आप ये सब देखिए। इसलिए ये देखो, ये सब संभल के भेज रहे। तुम यहाँ बैठे, तुम किसी को नहीं देख रहे, तुमको सब देख रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा संदेश है। आज तक तो कोई गा बजा रहा, कोई गीता, कोई भागवत पढ़ रहा थी, ये कैसा संदेश। और ये मानो मानो में प्रेम सिखाने वाला, मानवता इंसान ने खिलाने वाला, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया, सदाचार परमात्मा की याद कराने वाला, माँ बहन बेटी भोग की परख पहचान कराने वाला, ऐसा दिव्य संदेश है। भगवान लोग